हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो चलिए आज हम चलते हैं ट्रिप टू दमदमा साहिब। हमारे 300 सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम जा रहे हैं दमदमा साहिब। और दमदमा साहिब गुरुद्वारे ही नहीं, हम जा रहे हैं अड़ीसर गुरुद्वारे में भी। थैंक यू गाइस, आप हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट करते हो। इसी तरह से और सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे 500 सब्सक्राइबर भी जल्दी हो जाएंगे। और हम और कोशिश करेंगे कि वीडियोस को और अच्छा बनाएं और आपके साथ न्यू वीडियोस को शेयर करें। हम सुबह 5:30 बजे घर से निकल चुके थे और वहाँ से हम सीधा बस स्टैंड गए और वहाँ पर हमने बस की वेट की। हम लुधियाने से पहले गए बरनाले और बरनाले से वहाँ से हमने बठिंडे तक की बस ली। और वहाँ पर सुबह का मौसम इतना अच्छा था, इतनी हरियाली थी और इतनी ठंडक सी थी वहाँ पर। लेकिन कल सुबह का ही मौसम अच्छा था। 11-12 बजे से लेकर दोपहर तक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी वहाँ पर। और बस में बैठकर मैं और मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और बाहर का व्यू देखते जा रहे थे। इतना सुंदर व्यू था, वहाँ पर हर जगह खेत ही खेत थे। और हम बरनाले के बस स्टैंड से सीधा बठिंडे के बस स्टैंड तक पहुंच गए। और बठिंडे के बस स्टैंड के साथ ही दमदमा साहिब गुरुद्वारा भी था। तो फाइनली हम दमदमा साहिब गुरुद्वारे पहुंच गए हैं और हम 11 बजे तक गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके थे। और गुरुद्वारा साहिब में संगतों की कमी नहीं थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस गुरुद्वारे में बच्चे से लेकर बड़े तक पंजाबी की विरासत यानी ऊड़ा लिख रहे थे। इस गुरुद्वारा साहिब की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो बच्चे ऊड़ा लिखते हैं उनको बहुत अच्छी विद्या हासिल होती है। कि इस गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की थी। और ऊड़ा लिखने के बाद वहाँ से हम सीधा दर्शन करने के लिए चले गए। हम दरबार साहिब की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की मनाही थी। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के बाद वहाँ पर हमने इस पवित्र स्थान के दर्शन किए। पहले ज़माने में इस कुएं में अनाज डाला जाता था। गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के बाद वहाँ से हम प्रसाद लेकर बाहर आ गए। यहाँ पर मेरी बहन का फ़ोटोशूट शुरू हो गया और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मेरी बहन बैठ गई क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के बाद वहाँ से अब हम आगे बस स्टैंड पे और बस का वेट करने लग गए। 1 या 2 बजे हम अड़ीसर गुरुद्वारे के लिए निकल चुके थे। यहाँ का भी व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था, वहाँ पर भी इतने सारे खेत थे। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा और प्यारा सा मंकी भी देखा। और वहाँ से हम सीधा हंडाइयाँ पिंड पहुँच गए। और हंडाइयाँ पिंड में बस नहीं मिली तो हम ऑटो से गए। फाइनली हम गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए हैं। वहाँ पर भी हम फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पर भी फ़ोन यूज़ करने की मनाही थी। वहाँ पर हमने दर्शन किया और वहाँ से हम सीधा बाहर आ गए। इस गुरुद्वारा साहिब की ये मान्यता है, यहाँ पर जो मांगो वो मिल जाता है। 4 या 5 बजे के बीच दर्शन करने के बाद वहाँ से हम रवाना हो गए घर के लिए। हंडाइयाँ पिंड से मेन रोड तक हमने ऑटो किया और ऑटो से वहाँ से हम गए बस स्टैंड। 6 बजे तक हम बस स्टैंड पर पहुंच गए थे और हमने बस का वेट किया और वहां से हम सीधा बरनाले से लुधियाने तक की बस लेकर चले गए। 7:30 बजे तक हम लुधियाना के बस स्टैंड पर पहुंच गए थे और वहां से हम सीधा घर आ गए। आज की हमारी ट्रिप यहीं तक थी। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हम मिलेंगे और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।